हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम चर्चा करेंगे आपके कोर्स फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। जी हाँ, ये कोर्स दोस्तों जो बीए, बीएससी और बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लिए हैं, जी हाँ, बीए बीएससी हो या बीकॉम हो, तीनों में जो भी स्टूडेंट फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हैं इस बार, उनमें ये अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में ये होने वाला है। तो आप जानते हैं दोस्तों कि आपका जो 3 सब्जेक्ट होता है, जो मेन 3 सब्जेक्ट आपके होते हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लिए हो, या बीएससी में एडमिशन लिए हो, या बीकॉम में एडमिशन लिए हो, तो 3 ही मेन सब्जेक्ट होता है। उसके बाद आपको और भी सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने होंगे, उसकी भी तैयारी करनी होगी। तो इसमें मेन आपका जो एक अनिवार्य सब्जेक्ट रहता है, अनिवार्य कोर्स के रूप में, चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो है, यानी आहार, पोषण और स्वच्छता, यानी ये एक कोर्स आप में अनिवार्य रूप से होता है, अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में होता है। उसके बाद एक माइनर सब्जेक्ट भी लेना होता है। तो टोटल आपको 5 पेपर देने होते हैं, यानी 3 आपके मेजर सब्जेक्ट रहेंगे, एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा और एक आपका माइनर सब्जेक्ट रहता है। तो जो ये अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके सिलेबस के बारे में दोस्तों इस वीडियो में चर्चा होगी कि आपको इस अनिवार्य प्रश्न पत्र यानी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन जो आपका अनिवार्य प्रश्न पत्र है उसके बारे में आपको क्या पढ़ना है, क्या क्या उस कोर्स में रखा गया है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए इसके सिलेबस को देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। और सबसे पहले दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय समय पर मिलती रहे। तो आइए चर्चा करते हैं दोस्तों कि क्या चीज़ है इस वीडियो के अंतर्गत, क्या क्या कोर्स रखा गया है जो आपको पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ देख लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन यूपी गवर्नमेंट लखनऊ, यानी उच्च शिक्षा विभाग जो है यूपी गवर्नमेंट का लखनऊ में स्थित, उसके द्वारा जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उसके अनुसार ये आपका कॉमन मिनिमम सिलेबस फॉर ऑल स्टेट यूनिवर्सिटी, यानी जितने भी राज्य की यूपी की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके लिए बहुत ही अनिवार्य ये क्या है, अनिवार्य प्रश्न पत्र रहेगा। तो कॉमन मिनिमम सिलेबस उसका दिया गया है कि मिनिमम क्या क्या चीज़ पढ़ना है। कोर्स आपका जो यहाँ पर दिया गया है, आगे देखते हैं। को करिकुलर कोर्स जो आपका कोर्स है वो क्या है, सेमेस्टर 1 के लिए है। सेमेस्टर 1 यानी बीए में आप चाहे हो, चाहे बीएससी, चाहे बीकॉम में हो, सबके लिए रहेगा। कोर्स टाइटल आपका रहेगा फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन, यानी आहार, न्यूट्रिशन यानी पोषण, और हाइजीन यानी स्वच्छता से ये आपका ये कोर्स का शीर्षक है, यानी कोर्स का टाइटल है। और इसके बारे में दोस्तों यहाँ पर आगे दिया जा रहा है कि इस कोर्स को किसने डिज़ाइन किया है, कहाँ से रिलेटेड है, उन टीचर्स और प्रोफेसर का नाम दिया जा रहा है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट आपको जो चीज़ आपको पढ़ना है, यहाँ से आप देखिए कि इसमें क्या क्या चीज़ पढ़ना है आपको। सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, प्रत्येक कोर्स की तरह यहाँ पर भी आपको दिया गया है कि क्रेडिट आपकी 2 है, मैक्सिमम मार्क आपके जो हैं 25 + 75 हैं, और कंपलसरी यानी अनिवार्य प्रश्न पत्र है। यानी पहले ही आपको बताया गया कि ये क्या है, अनिवार्य प्रश्न पत्र है आपके लिए। मिनिमम पासिंग मार्क 33% होता है दोस्तों, यानी हर एग्ज़ाम के 33% आपको पास करने के लिए पाने होते हैं। तो यहाँ पर यूनिट दिया गया है, कितने यूनिट में डिवाइड है, स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए कि ये आपका जो कोर्स है वो कितने यूनिट में डिवाइड है। टॉपिक्स जो इसके टॉपिक हैं प्रत्येक यूनिट के अंतर्गत, विषय क्या है ये पढ़ना है। नंबर ऑफ लेक्चर यहाँ पर दिया गया है। अब सबसे पहले देखिए यूनिट नंबर 1 के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पढ़ना है दोस्तों। कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन, जी हाँ, फूड और न्यूट्रिशन की अवधारणा को आपको पढ़ना है। जी हाँ, आहार और पोषण जो है, आहार और पोषण, इसकी अवधारणा को पढ़ना है। और इसके अंतर्गत 4 टॉपिक दिए गए हैं। नंबर 1 मतलब ए नंबर पे दिया गया है डिफिनीसन ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन, हेल्थ, बैलेंस डाइट। जी हाँ, डिफिनीसन आपको पढ़नी होगी, फूड की डिफिनीसन यानी आहार की डिफिनीसन जो है, परिभाषा जो है वो पढ़नी है। न्यूट्रिएंट्स अर्थात पोषक तत्व जो हैं उनकी परिभाषा आपको समझनी है। न्यूट्रिशन अर्थात पोषण की परिभाषा, हेल्थ स्वास्थ्य की परिभाषा, और बैलेंस्ड डाइट अर्थात संतुलित आहार। जी हाँ, संतुलित आहार की परिभाषा। तो इन सब चीज़ की परिभाषाएं आपको पढ़नी है। उसके बाद टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन यानी पोषण के प्रकार जो हैं वो उसको भी पढ़ना है। ऑप्टिमम न्यूट्रिशन,
अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन, यानी ये तीनों टाइप्स हैं उसके, तो इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। फिर मील प्लानिंग, यानी आहार की जो प्लानिंग, भोजन की प्लानिंग जो है, उसकी व्यवस्था जो है, उसके बारे में पढ़ना है। कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर अफेक्टिव मील प्लानिंग, यानी जो कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा और फैक्टर्स जो तथ्य उसके हैं अफेक्टिव प्रभावित करते हैं मील प्लानिंग को, यानी भोजन आहार प्लानिंग को जो प्रभावित करते हैं, उन चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और उसके बाद डी इसी में पढ़ना है, फूड ग्रुप्स एंड फंक्शन ऑफ फूड, यानी आहार समूह और आहार समूह के मतलब आहार के कार्य जो हैं, भोजन के कार्य जो हैं, फूड ग्रुप्स और फंक्शन ऑफ फूड, यानी भोजन के कार्य, ये चीज़ आपको पढ़ना है। उसके बाद इसी के अंतर्गत आपको आगे आपका सेकंड यूनिट आ जाता है। सेकंड यूनिट में क्या क्या चीज़ पढ़ना है दोस्तों, देख लीजिए। न्यूट्रिएंट्स, यानी पोषक तत्व के बारे में पढ़ना है। माइक्रो एंड माइक्रो, यानी मिनी माइक्रो जैसे कह सकते हैं आप, सूक्ष्म पोषक तत्व जिसे आप कह सकते हैं, तो उनके बारे में आप पढ़ना है कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। आरडीए सोर्सेज, यानी उसके सोर्सेज क्या है, स्रोत क्या है, फंक्शन कार्य क्या है, डिफिशियंसी कमी या एक्सेस ऑफ, यानी अधिकता। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। और कौन कौन से आगे पोषक तत्व दिए गए, उनका नाम भी दिया गया दोस्तों, इनके बारे में अध्ययन करना रहेगा आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, यानी कार्बोहाइड्रेट के बारे में, फैट्स अर्थात वसा के बारे में। और आगे दिया गया है कि और क्या क्या चीज़ के बारे में आपको पढ़ना रहेगा इसी में दोस्तों। प्रोटीन के बारे में भी अध्ययन करना रहेगा। मिनरल्स के बारे में अध्ययन करना रहेगा। और मेजर इसमें कौन कौन से मिनरल्स रहेंगे आपके, कैल्शियम है, फास्फोरस है, सोडियम है, पोटेशियम है, ट्रेस है, आयरन है, आयोडीन है, फ्लोरीन और जिंक, यानी इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद ई नंबर पे दोस्तों इसी में आपको पढ़ना है विटामिन्स के बारे में पढ़ना है। विटामिन्स दो तरह की होती हैं दोस्तों, आप जानते हैं। वाटर सोल्यूबल विटामिन्स, यानी जल में घुलनशील विटामिन्स कौन कौन से हैं, विटामिन बी और सी, इनके बारे में अध्ययन करना है। और फैट सोल्यूबल विटामिन्स अर्थात वसा में घुलनशील विटामिन जो हैं, विटामिन ए, डी, ई के, इनके बारे में अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद वाटर पानी के बारे में अध्ययन। डाइटरी फाइबर अर्थात आहार फाइबर के बारे में अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद यूनिट नंबर 3 आ जाता है दोस्तों। 3 नंबर यूनिट में क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना रहेगा। 100 डेज न्यूट्रिशन, यानी वो 100 क्या 1000 लिखा हुआ है दोस्तों, 1000 डेज न्यूट्रिशन, यानी 1000 दिन का जो न्यूट्रिशन है, पोषण है, उसके बारे में अध्ययन करना रहेगा। 1000 दिन यानी जन्म से लेकर बच्चा पैदा होता है उसके 1000 दिन तक का अध्ययन, भोजन का, पोषण का अध्ययन का प्लान उसका दिया गया है। देख लीजिए पोषण का प्लान क्या क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना है। नंबर ए पे पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट, रिक्वायरमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, यानी जो कॉन्सेप्ट अवधारणा है, रिक्वायरमेंट उसकी ज़रूरत है, या फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, या बच्चे के विकास में जो भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं विकास को, इस चीज़ के बारे में अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद बी नंबर सेक्शन में आपको इसी में पढ़ना रहेगा प्रीनेटल न्यूट्रिशन, यानी आप इसको कह सकते हैं कि मतलब बच्चे के जन्म से पूर्व का जो न्यूट्रिशन होता है माँ के लिए अर्थात उसके पोषण के लिए, 0 से लेकर 280 डेज, यानी 0 से 280 दिन तक। एडिशनल न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट एंड रिस्क फैक्टर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी इसको आप कह सकते हैं जो आपके अतिरिक्त न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक आहार हैं, उनके बारे में अध्ययन करना रहेगा। रिक्वायरमेंट उनकी ज़रूरत, एंड रिस्क और जो खतरा होता है, रिस्क फैक्टर जो रिस्क है, खतरा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी के दरमियान अर्थात बच्चे के जन्म के दरमियान जो है, या आप ये कह सकते हैं कि गर्भावस्था के दरमियान जो भी रिस्क होता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना रहेगा। और उस समय क्या क्या चीज़ के पोषक तत्वों की आवश्यकता है, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या अतिरिक्त पोषक तत्व उनको एडिशनल न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद सेक्शन नंबर सी में आपको क्या पढ़ना है, ब्रीस्ट या फार्मूला फीडिंग बर्थ 6 मंथ अगो, यानी बच्चे के जन्म के 6 महीने तक के जो माँ का दूध पिलाया जाता है बच्चों को, यानी माँ के दूध के बारे में ये यहाँ पर आपको अध्ययन करना रहेगा। फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंड अर्ली डाइट, यानी जो पूरक और प्रारंभिक आहार है, 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स, यानी बच्चे के 6 महीने से और 2 महीने की अवस्था तक की जो
पूरक और संतुलित आहार आप कह सकते हैं, तो और प्रारंभिक आहार, तो ये चीज़ है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। फिर उसके बाद दोस्तों पढ़ना है यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या क्या चीज़ पढ़ना है यहाँ पर देख लीजिए। कम्युनिटी हेल्थ कॉन्सेप्ट पढ़ना है आपको, यानी सामुदायिक स्वास्थ्य अवधारणा जो है उसके बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। इसमें नंबर ए पर आपको क्या पढ़ना है, काजेज ऑफ कॉमन डिजीज प्रिवलेंट इन द सोसाइटी एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग, यानी जो कॉमन डिजीज़ है प्रिवलेंट इन द, यानी समाज में पाई जाने वाली जो सामुदायिक आप कह सकते हैं या सार्वजनिक रूप से जो बीमारियां हैं और उनके बारे में, और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट इन द फॉलोइंग, और इनके लिए कौन से न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, किस तरह के पोषण की या पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। कौन कौन सी बीमारियां हैं इनके बारे में देख लीजिए। डायबिटीज़ हो गया, डायबिटीज़ का मतलब आप समझते ही हैं, शुगर या हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप जो है उसकी, हाइपरटेंशन की बीमारी हो गई, ओबेसिटी हो गई, और कॉन्स्टिपेशन हो गया या डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया। तो ये सारी बीमारियों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। कॉन्स्टिपेशन अर्थात कब्ज़ की बीमारी हो गई, या डायरिया का मतलब आप समझते ही हैं। फिर थायराइड जो वो टाइफाइड बुखार होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना रहेगा। उसके बाद इसी सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ फॉर इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन, अर्थात जो डाइटरी न्यूट्रिशंस हैं अर्थात आहार जो न्यूट्रिशन पोषण है उसके जो नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रोग्राम होते हैं और नीतियाँ उसकी जो हैं, अर्थात राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम तथा उसकी नीतियों के बारे में, इम्प्रूविंग डाइटरी न्यूट्रिशन या अर्थात आहार पोषण को सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो भी प्रोग्राम रखे गए होते हैं उनके बारे में आपको अध्ययन करना रहेगा। उसके बाद सेक्शन सी में इसी में अध्ययन करना है इम्यूनिटी बूस्टिंग फूड, अर्थात आपकी जो प्रतिरक्षा को बढ़ाने वाले भोजन जो होते हैं, अर्थात जो आप इम्यूनिटी का मतलब समझ ही रहे हैं कि जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं उसको, या प्रतिरक्षा कह सकते हैं, तो प्रतिरक्षा को बढ़ाने के लिए जो फूड होते हैं उनके बारे में भी अध्ययन करना रहेगा। तो ये दोस्तों आपका 4 सेक्शन में पूरा डिवाइड है पेपर, इसको अनिवार्य रूप से आपको पढ़ना है, इसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको हर हाल में देना है, चाहे आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हो, बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में हो, या बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सबके लिए ये पेपर बहुत ही अनिवार्य रहेगा। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।